जगत सापेक्ष होवाથી जहाँ आसक्ति छे ત્યાં દુઃખ અવસ્તુની થતાં કિંમત જરા હાનિ થઈ તો ગૂંચ જગત સાપેક્ષ હોવાથી જहाँ આસક્તિ છે ત્યાં દુઃખ। चैप्टर 33 बिना दवाई की औषध आप्त पुरुष की। अहमदाबाद में एक बार आप्त पुरुष दादा भगवान का सत्संग हो रहा था। तभी एक भाई साहब अपने एक मित्र को लेकर सत्संग में आए और आप्त पुरुष के दर्शन करके उनके पास बैठे। कुछ देर बाद आप्त पुरुष ने उन भाई साहब से सत्संग में आने का कारण पूछा। उत्तर में भाई साहब ने अपने साथ आए हुए मित्र की करुण परिस्थिति से उन्हें अवगत करवाया, उन्हें वाकिफ करवाया। 20 साल के सुखी विवाहित जीवन के बाद 1.5 साल पहले मित्र की पत्नी का देहांत हो गया। इसलिए अब ये मेरे मित्र अपनी प्यारी पत्नी के विरह को सहन नहीं कर पा रहे हैं। पत्नी वियोग में इन्हें एक दिन 1 महीने जितना लंबा लगता है। पत्नी के साथ हंसी खुशी बिताए हुए दिनों की याद सताती रहती है। पत्नी के सारे सद्गुण नजरों के सामने घूमते रहते हैं। ये 20 साल तक अपनी पत्नी को पहचान न सके, इस बात का इन्हें बेहद अफसोस है। पत्नी पर इन्होंने पति की हैसियत से जो रौब झाड़ा था, उसका पछतावा करते करते रो पड़ते हैं। धर्म के मार्ग पर इन्हें मोड़ने की कोशिश करने वाली पत्नी की हमेशा हंसी उड़ाई, और आज उसी पत्नी के ठाकुर जी की सेवा, कृष्ण भगवान की सेवा, माला, आरती वगैरह 1.5-2 घंटे तक मन लगाकर करते हैं। फैक्ट्री के रोजाना कामकाज में से समय न निकाल पाने की वजह से यात्रा के लिए सिर्फ वादे करने वाले ये जनाब आज अपने कामकाज का बड़ी आसानी से आयोजन करके नियमित रूप से स्वाध्याय सत्संग, यात्रा प्रवास, अखंड स्वरूप कीर्तन भक्ति इत्यादि का यथा योग्य लाभ लेते हैं। हमेशा पत्नी की इच्छा के प्रति लापरवाही जताने वाले ये पतिदेव आज पत्नी की अधूरी इच्छाओं को याद कर करके उसे पूरी करते हैं। पत्नी को जहां जहां यात्रा करनी थी, मंदिर में दान देना था, सत्संग धून करवाने थे, उन सभी अधूरी इच्छाओं को आज ये पूर्ण कर रहे हैं। उसकी पुण्यतिथि पर स्वाध्याय सत्संग का आयोजन करके समूह भोजन करवाते हैं। यह सब करने से उनके बेचैन मन को कुछ चैन मिलता है, लेकिन जब पत्नी की याद आ जाती है तब आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है। भूलने जाए तो ज्यादा याद आती है। इसलिए इन्हें मैं
आपके पास लाया हूं, इन्हें सही मार्गदर्शन दीजिए। तब आप्त पुरुष ने बड़ी ही करुणा से इस मित्र के सामने देखकर पूछा, यदि आपकी पत्नी शादी से पहले ट्रेन के सफर के दौरान गलती से आपकी सीट पर बैठ गई होती तो आप क्या सुलूक करते? तब वे मित्र बोले, मैं गुस्से में आकर मेरी सीट पर से खड़ा कर देता। तत्पश्चात आप्त पुरुष ने पूछा, आपकी पत्नी का शादी से पहले या तलाक के बाद देहांत हो गया होता तो आपको कितना दुख होता? तब वे बोले, शायद जरा भी नहीं। तब गंभीर हास्य के साथ आप्त पुरुष ने दुख के मूल का रहस्य और उससे मुक्ति पाने का ज्ञान प्रयोग बताते हुए कहा, जब से लड़की के साथ सगाई होती है तभी से लड़का ममता की आंटी लपेटने लगता है। यह मेरी होने वाली बीवी है और शादी के मंडप में फेरे लेते लेते भी ममता की ही आंटी लपेटता है कि यह मेरी पत्नी है। फोटो खिंचवाते हैं, मित्रों व संबंधियों से परिचय करवाते हैं कि यह मेरी वाइफ है। बस रात दिन यह मेरी पत्नी है ऐसी ममता की लाखों आंटियां लपेटते हैं और यही ममता की आंटी दुखदाई जाल बन जाती है। वाइफ दुख नहीं देती, लेकिन अज्ञानता के कारण जो ममता पैदा हो जाती है वही दुख देती है। व्यवहार में परिचय के लिए नाम दिया गया चंदूलाल, लेकिन उनकी यह दृढ़ मान्यता हो गई कि मैं चंदूलाल ही हूं और इसी से क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी व्यतिरेक गुण अपने आप पैदा हो जाते हैं और स्वयं मैं और मेरे में बंध जाते हैं। स्वयं अविनाशी है, परंतु अज्ञानता से खुद विनाशी हो जाते हैं और फिर विनाशी को अविनाशी करने, चंचल को अचल करने, पर वस्तु को स्वयं की वस्तु करने की व्यर्थ कोशिश करते करते अज्ञान के अंधकार में खुद के स्व को भूल जाते हैं, खो जाते हैं। यह सुनकर मित्र ने कहा कि आपकी श्रुतवाणी से समझ में आया कि वह मेरी पत्नी है। इस प्रकार ममता की मैंने गलत आंटियां लपेटी थी। अगर मेरी पत्नी होती तो वह मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती, हमेशा मेरे साथ ही रहती। यह तो कुदरत ने हम दोनों को कर्मों के हिसाब चुकते करने के लिए मिलाया था, लेकिन हमने तो यहां माली की भाव जताकर और नए हिसाब बढ़ा दिए। अब आप ही मुझे समझाइए कि इस परिस्थिति से कैसे निकला जाए। तब सहज भाव से आप्त पुरुष ने जवाब दिया कि इसके लिए एक ही वैज्ञानिक उपाय है। जिस तरह मेरी वाइफ कह कहकर ममता की जितनी सुलटी आंटियां लपेटी थी, ठीक उसी तरह नहीं है मेरी वाइफ कह कहकर उतनी ही उल्टी आंटियां खोल दे। तब ही इस ममता से छूट सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर उन्हें बहुत संतोष हुआ। हजारों आश्वासनों के बीच भी वे खुद उलझे हुए रहते थे, मगर सही मार्गदर्शन मिलते ही करीब 2-3 माह के नियमित प्रयोग द्वारा मुक्त हो गए। कैसी ममता की मार है बिना हथियार की, और कैसी औषधि है आप्त पुरुष की बिना दवाई की।
गत सापेक्ष होवाથી जहाँ आसक्ति छे ત્યાં દુઃખ अहो दादाई मोक्ष प्रदान अकर में व्यक्त मूળ सिद्धांत। हाइलाइट्स। वाइफ दुख नहीं देती, लेकिन अज्ञानता के कारण जो ममता पैदा हो जाती है वही दुख देती है। मेरी वाइफ कह कहकर ममता की जितनी सुलटी आंटियां लपेटी थी, ठीक उसी तरह नहीं है मेरी वाइफ कह कहकर उतनी ही उल्टी आंटियां खोल दे, तब ही इस ममता से छूट सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वाणी झरते फूल की पिरोई ऐसी माल, प्रत्येक पुष्प में से प्रगटे वितराग। मुक्ति ना देखे वेश और जात, ज्ञानी के आदिन परम मोक्षदान। ज्ञान बिंदु से बूझी सागर की प्यास, मुर्दे को संजीवक वाणी विलास। श्रुत ज्ञान अनुभव के स्वस्ति की मांग, चहु दिशे नाच उठे आत्मन सजाग। वाणी झरते फूल की पिरोई ऐसी माल, प्रत्येक पुष्प में से प्रगटे वितराग। प्रत्येक पुष्प में से प्रगटे वितराग, प्रत्येक पुष्प में से प्रगटो वितराग।